घुटना बदलवाने से पहले जानिए ये 5 जरूरी बातें। मैं हूं डॉक्टर अभिषेक बंसल और मैं एक सर्टिफाइड ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थोस्कोपी सर्जन हूं। घुटना बदलवाना या नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही कॉमनली डन सर्जरी है, लेकिन घुटना बदलवाने से पहले कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। आज हम इन्हीं 5 जरूरी बातों के बारे में बात करेंगे। पहली जरूरी बात, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी यानी घुटना बदलवाना एक कॉमनली डन सर्जरी है। दोस्तों, आज से 20 या 25 साल पहले ये सर्जरी इतनी कॉमनली नहीं की जाती थी। बहुत ज्यादा सर्जन इस सर्जरी को नहीं करते थे और बहुत ज्यादा लोग भी इस ऑपरेशन को नहीं कराते थे। लेकिन पिछले 20 से 25 साल में इस सर्जरी की सक्सेस, इस सर्जरी के अच्छे रिजल्ट्स और इस सर्जरी की लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स की वजह से ये सर्जरी बहुत कॉमनली की जाती है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ऐसा अनुमान है कि लगभग 2 से 3 लाख नी रिप्लेसमेंट इंडिया में हर साल किए जाते हैं और ये ट्रेंड धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, ये ट्रेंड इसलिए नहीं बढ़ रहा कि लोगों को ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, बल्कि इस प्रोसीजर की एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा हो गई है और लोग ज्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं। एक और रीजन इस सर्जरी के इतने पॉपुलर होने का है कि हम लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर हो गई है। पहले लोग इस एज के पड़ाव तक नहीं पहुंच पाते थे। अब एवरेज लाइफ जो इंसान जीता है इंडिया में वो लंबी हो गई है। लाजमी सी बात है, एज लंबी होने की वजह से जो ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो भी ज्यादा देखने को मिलती हैं और उन प्रॉब्लम्स में एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नी आर्थराइटिस की यानी जोड़ घिसने की, घुटना घिसने की भी है। इसीलिए ये सर्जरी के नंबर्स दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको नी रिप्लेसमेंट से पहले पता होना चाहिए वो है कंसीडर नॉन ऑपरेटिव ऑप्शंस फर्स्ट। दोस्तों, इसका मतलब है कि ऑपरेशन के बारे में फाइनल डिसीजन करने से पहले जो भी ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम ऑपरेशन के बिना घुटने को बचा सकते हैं वो ऑप्शंस जरूर ट्राई करने चाहिए। इन ऑप्शंस में कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, कुछ रिहेबिलिटेशन, कुछ तरह की दवाइयां या इंजेक्शंस जिससे कि पेन को सिग्निफिकेंटली कम करके मोबिलिटी को इंप्रूव किया जा सके बिना ऑपरेशन के, वो ऑप्शंस को हमें पहले एक्सप्लोर करना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो है कंसीडर द रिस्क्स इन्वॉल्व इन द सर्जरी, अंडरस्टैंड देम। दोस्तों, किसी भी और ऑपरेशन की तरह नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी में भी कुछ रिस्क्स होते हैं। उन रिस्क्स में कुछ रिस्क्स हैं इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉटिंग, नर्व डैमेज या इम्प्लांट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। दोस्तों, अपने डॉक्टर से इन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डिटेल में डिस्कस कर सारी कॉम्प्लिकेशंस और सारे जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनको साफ साफ समझिए। ऐसा नहीं है कि हर ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशन होती ही है। दरअसल कॉम्प्लिकेशन की अगर रिस्क की बात करें तो 1 to 2% होता है, लेकिन इनके बारे में ऑपरेशन से पहले साफ साफ समझना जरूरी है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, रिकवरी टेक्स टाइम। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि किसी भी और ऑपरेशन की तरह इस ऑपरेशन से रिकवर करने में भी समय लगता है। ऐसे तरीके, ऐसी रिहेबिलिटेशन टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिससे ये रिकवरी का टाइम शॉर्टन किया जा सकता है। जो कि पहले कई महीने लग जाते थे, अब 3 या 4 महीने में रिकवरी कंप्लीट हो जाती है। दरअसल रिकवरी का टाइम कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, सर्जरी रिलेटेड फैक्टर्स एंड रिहेबिलिटेशन रिलेटेड फैक्टर्स। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स यानी अगर किसी पेशेंट का बॉडी वेट बहुत ज्यादा है तो उसको रिकवरी में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। अगर कोमॉर्बिडिटीज बहुत ज्यादा है, मान लीजिए अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है या यूरिन इन्फेक्शंस हैं या और कोई हार्ट से रिलेटेड समस्या है तो रिकवरी का टाइम थोड़ा लंबा हो सकता है। सर्जिकल रिलेटेड फैक्टर्स यानी किस तरह के इम्प्लांट्स लगाए गए हैं, किस तरह की टेक्निक यूज की गई है, मिनिमल इन्वेसिव यूज की गई है या कन्वेंशनल ओपन टेक्निक इस्तेमाल की गई है, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट हुआ है या टोटल नी रिप्लेसमेंट हुआ है, इन फैक्टर्स पे भी रिकवरी टाइम डिपेंड करता है। रिहेबिलिटेशन भी दोस्तों उतना ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आमतौर पे लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। हमें ये समझना होगा कि एक अच्छे रिहेबिलिटेशन से बेटर और जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है परमानेंट लाइफस्टाइल चेंजेस विल हेल्प लास्ट द नी रिप्लेसमेंट सर्जरी लॉन्गर। दोस्तों, ये समझना कि मैंने नी रिप्लेसमेंट करा लिया है, अब तो मैं सारे वो काम कर सकता हूं जो मैं 20 साल की उम्र में करता था, ये गलत है दोस्त। हमें इस बात की बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद अगर हम कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस परमानेंटली एक्वायर कर लें तो हम कहीं ज्यादा कंफर्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग सर्जरी कर सकते हैं। तो हम कहीं ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ स्पेंड कर सकते हैं और हमारे बेनिफिट्स लॉन्ग लास्टिंग हो सकते हैं। कुछ चेंजेस जो इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों वो है जमीन पे आलती पालती मारकर ना बैठना या तेजी से कहीं से छलांग ना लगाना या बहुत विगरस कोई एक्सरसाइज ना करना जिससे कि नी में पेन हो सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये 5 फैक्टर्स
हम अच्छे से समझ गए होंगे, एक बार फिर बता देता हूँ। फर्स्ट, इट इज अ कॉमनली डन सर्जरी। सेकंड, कंसिडर द नॉन ऑपरेटिव ऑप्शंस फर्स्ट। थर्ड, अंडरस्टैंड द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन द सर्जरी प्रॉपर्ली। फोर्थ, रिकवरी टेक्स टाइम। एंड फिफ्थ, परमानेंट लाइफस्टाइल चेंजेस कैन लास्ट द सर्जरी लॉन्ग। दोस्तों, अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस सर्जरी के बारे में सोच रहा है या किसी ने अपनी नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी कराई है और उसको कुछ प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं या किसी भी तरह का ओपिनियन लेना चाहता है, तो हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर हमसे बात कर सकता है, अपनी रिपोर्ट्स भेज सकता है और हम कोशिश करेंगे कि उनको सही सलाह दें। Bono Scare. Let's move.